नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती आप सभी लोग ठीक हो। तो मैं आज अपनी वीडियो में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन में जो कथा पढ़ने जाती है वो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में सब्सक्राइबर कर दे ताकि आपको समय समय पर कोई भी पूजा विधि हो या कथा हो या कोई भी त्योहार हो आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। क्या है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़े ये कथा, इससे आपको मिलेगा शुभ फल या कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो चले शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में ही स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ होता है। या तो आप कथा पढ़ रहे हो या कहीं से सुन रहे हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन अगर आप जैसे कोई व्रती महिलाएं सत्यनारायण भगवान जी की कथा शुरू करने का व्रत रख सकती हैं और वो इस दिन से शुरू कर सकती हैं। तो मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है और इस व्रत का अपना एक विशेष मतलब है। लोग विष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए या उनकी कृपा बनाने के लिए उस दिन व्रत या उपवास रखते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें। हो सके तो आप अपने कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने जो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो चलिए कथा पढ़ते हैं। क्या है? पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे और कहा कि उसने दुखी मनुष्य के कष्ट को देखा नहीं जा रहा। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, जो भी व्यक्ति संसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख ग्रीव लक्कड़हारा निर्धन ब्राह्मण साधु वैश्य लीलावती कलावती धनवान व्यवसायी राजा लडुग ध्वज एवं गोप गणों के कथा तक है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी ने सत्य की प्राप्ति श्रद्धा विश्वास किया उनको सबको कार्य में सिद्धि प्राप्ति होती है। जैसे लक्कड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुनाया कि यह व्रत सुख सौभाग्य शांति संपत्ति सब कुछ देने वाला है। तो सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप से इहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष की अधिकार हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख विधि विधान साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वहां अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चले गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पति लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के विवेश में आ गए। एक दिन कलावती ने किसी विप्रीत के घर जाकर श्री सत्यनारायण की पूजा होती देखी और घर आकर को बताया। तब माँ अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनके धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देखकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और सकंत्री सत्यावर्ती का जीवन पर्यटन योजना करता रहा। फल संसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार राजा तिरुगल ने वन में गोपगणों को श्री नारायण भगवान की पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ने तो पूजा स्थल पर गया ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिए प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा में पुत्र, धन, ध्यान, अश्वगाजिद सब नष्ट हो गया। राजा का आक्रामक और अभ्यास हुआ। प्रवृत्ति के कारण वह सत्यदेव भगवान की निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ, पर वहां तुरंत वन में गया। गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उससे प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसे देख के विपरीत टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गई। राजा प्रसन्नता से भरा गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत की हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्राह्मण जीव रूप में हमारे अंदर विद्यावान है। हम सब सत्य को ही स्वरूप है, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह कर लेते हैं, सोचकर संसार मार्ग हो रहा है। इस आज्ञा को दूर करने से सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पर जो भी पूजा विधि है, कथा है, तीज त्योहार, उपवास है, आपको इस नोटिफिकेशन के राही, इस चैनल के राही पता हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। नमस्कार। जय सत्यनारायण भगवान जी की।